हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है, ये स्पेशली जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में यानी एलएलबी फर्स्ट ईयर में है और इस साल अपनी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी उनके शायद तीन तीन तारीख से एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उनके लिए होने जा रही है। यानी आज की इस वीडियो में मैं प्रीवियस प्रीवियस जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं फर्स्ट ईयर वालों के, पहले जो फर्स्ट ईयर वाले थे, जो आपके कोविड के टाइम में जिनके जो एग्ज़ाम हुए थे, उनका जो एग्ज़ाम है, उनको मैं यहाँ पे जितनी भी एग्ज़ाम को कवर करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसके रिगार्डिंग मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ये वीडियो आपके लिए टू पार्ट्स में मिलेगी। ठीक है, तो आप दोनों पार्ट्सों को जरूर देखना। आज मैं शायद इसके आज दोनों ही पार्ट आज मैं अपलोड कर दूँ इसके। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मैं एग्जाम पेपर जितने डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें क्या हुआ कि इसमें ये कोविड के टाइम में एग्जाम हुए थे, तो इनमें 6 क्वेश्चन आए थे, टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। और वो 6 क्वेश्चन आपके उनमें से 3 क्वेश्चन करने थे स्टूडेंट्स को। ठीक है, 3 क्वेश्चन करने थे। तो ये आपका पूरा ये एक तरह से डिटेल है। ठीक है, और हम आगे देख लेंगे जैसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, एलएलबी फर्स्ट ईयर वालों का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस। ठीक है, चलो, एलएलबी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, ये पेपर पहला है आपका। ठीक है, पेपर पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, यानी संवैधानिक विधि। ठीक है, और ये 1.5 आवर का एग्जाम था। ठीक है, 1.5 घंटे का एग्जाम था, डेढ़ घंटे का ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, हाँ, 100 मार्क्स का। ठीक है, वही है, इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। देखो, इंग्लिश वाले देख लेना, लेकिन मैं ज़्यादातर जो वीडियो कवर करता हूँ वो हिंदी वालों के लिए कवर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये हिंदी वाले क्वेश्चनों की चर्चा कराता चला जाऊंगा, आप देख लेना। ठीक है, और इंग्लिश वाले इनको नोट कर लेना, और हिंदी वालों को भी अपने ये क्वेश्चन नोट करते जाने हैं साथ ही साथ। ठीक है, आप साथ ही साथ अपने क्वेश्चन, आप पेन और पेपर लेकर बैठे या नोटबुक लेकर बैठे, जिसमें आप जिन क्वेश्चनों को आप नोट करते जाओ। ठीक है, अब सभी को तो मैं ये जितनी भी मेरी पीडीएफ है इसको प्रोवाइड कर नहीं सकता, तो आप ये इतना ही करो कि आप जी वीडियो देखने के साथ साथ इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लो। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो एग्जाम था उसमें, कि संवैधानिक विधि से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति की चर्चा कीजिए, क्या यह संघात्मक या एकात्मक है अथवा दोनों है। तो ये क्वेश्चन आपको समझाना था। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, डिस्कस फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप इंग्लिश वाले देख लेना। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये देखना था। इसमें क्या, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा कीजिए, और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इस पर, इसकी सीमाएं और विस्तार पर भी चर्चा कीजिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था इसमें, थर्ड क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकारों की चर्चा पर वाद विधि की सहायता से कीजिए। यानी संसदीय जो विशेषाधिकार है उन पर वाद करने हैं विधि की सहायता से। ठीक है, और मूलाधिकार और संसदीय विशेषाधिकार के मध्य संबंध की भी चर्चा करनी है। ठीक है, यानी वाद वाद चर्चा कैसे करनी है, केस। ठीक है, यानी केस की सहायता से। ठीक है, आपको इसमें मामले भी बताने पड़ेंगे, जितने भी मामले इसमें इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, मूलाधिकार के विषय में, संसदीय विशेषाधिकार के विषय में, उन केसों को भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इस पेपर का। ठीक है, मैंने बताया जैसा कि आपको इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, उनमें से स्टूडेंट्स को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, हाँ, फोर्थ है, भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उपबंधों की चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके उपबंध कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करनी है। एक मिनट, हाँ, साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, उसकी संवैधानिक वाद के केस की सहायता से इसको भी स्पष्ट करना है। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस सिद्धांत के आलोक में, ये कुछ ऐसे, एक मिनट, हाँ हाँ, इंग्लिश में देख लेते हैं। इन द लाइट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन डिस्कस द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर अमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में बताना है कि संसद की संविधान संशोधन की
शक्तियों के बारे में हमको विस्तृत चर्चा करनी है, ठीक है। क्या मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और इसका संशोधन किस तरह से कर सकते हैं, संसद द्वारा किस तरह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, जो भी है आपको, ठीक है, इस पर विस्तार चर्चा करनी है, ठीक है। हाँ चलिए 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 6th क्वेश्चन में बेसिकली शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए लास्ट में आए हैं आपके, ठीक है, जिसमें से आपको मूल कर्तव्य और इनके प्रवर्तन के बारे में बताना है कि मूल कर्तव्य क्या है, इन्हें किस तरह से लागू किया जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है उसको बताना है, और राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्माण की शक्तियां क्या हैं, या राष्ट्रपति कब कोई अध्यादेश दे सकता है, उसकी शक्तियां कब कब है और किस तरह से हैं, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। चलिए अब आपका सेकंड जो पेपर हुआ था, ठीक है, एलएलबी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020, ठीक है, पेपर 1.2 यानी सेकंड पेपर है, लॉ ऑफ टॉर्ट का था एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, इसके बारे में था, ठीक है। वही आपका 1.5 आवर का टाइम था इसमें, ठीक है, 100 मार्क्स का, ठीक है। कोई भी इनमें से 3 प्रश्न करने थे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है अपकृत्य एवं अपकृत्य विधि को परिभाषित करें, ठीक है, यानी डिफाइन टॉर्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट, दोनों को डिफाइन करना है। इसकी प्रकृति क्या है, इसके प्रकार, इसकी अनिवार्यता पर चर्चा करनी है। अपकृत्य में दायित्व उत्पन्न होने से पहले किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। अपकृत्य एक दीवानी क्षति है, हम दीवानी क्षतियां अपकृत्य नहीं होती। हर क्या कह रहा है कि अपकृत्य, एक मिनट, अपकृत्य एक दीवानी क्षति है, पर हर दीवानी क्षति अपकृत्य नहीं होती, समझाइए। अपकृत्य एवं संविदा में भेद स्पष्ट कीजिए, ठीक है। काफी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पूर्ण दायित्व से संबंधित अपकृत्य क्या है, यानी पूर्ण दायित्व एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, ठीक है, उसके प्रकार बताइए, ठीक है। और रायलन, ठीक है, ये आपका रायलैंड्स वर्सेस फ्लेक्चर का एक केस रहा है, नियम रहा है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके अपवाद क्या रहे थे, ठीक है, क्या है, और ये जो नियम है, ठीक है, रायलैंड्स और फ्लेक्चर का किन परिस्थितियों में भारत में लाया जा सकता है, ठीक है, और मतलब उसके जो रूल नियम वगैरह हैं, कानून है, उनको किस परिस्थितियों में भारत पर एक तरह से परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उसके बारे में संदर्भ में बताना है। और निर्धारित बाध्यों के साथ अपने उत्तर का औचित्य साबित कीजिए, ठीक है, बाध्य भी आपको बताने, ठीक है, यानी केज लॉज, ठीक है, केज लॉज के साथ में आपको इस अपने उत्तर का औचित्य साबित करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है यातना के अपकृत्य यानी टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस, ठीक है, एक विस्तृत टिप्पणी करनी है इस पर, जिससे विधि के अंतर्गत इसकी अनिवार्यता प्रकारों बचाव और उपचार पर प्रकाश डाला गया हो। निर्धारित प्रतिपादित बाध्यों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करनी है, यानी इसमें केस के साथ भी आपको केस लॉ लिखनी है, ठीक है, ये करना है जरूर, ठीक है। हाँ एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, कभी कभी क्या है, हिंदी का जो टर्म है, ठीक है, वो हिंदी में किताबों में हम कुछ और पढ़ लेते हैं, जबकि क्वेश्चन पेपर में कुछ और आ जाता है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह के टर्म वो देखते हैं, उसके साथ में वो इंग्लिश का भी टर्म याद कर लिया कर, जिससे क्योंकि इंग्लिश का जो टर्म आता है वो ज्यादातर सेम ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। हिंदी में कई रूप बदल जाते हैं उसका ट्रांसलेशन करने में, ठीक है। हाँ चलिए फोर्थ क्वेश्चन, लापरवाही के अपकृत्य पर एक विस्तृत यानी टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है, एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए, जिसमें विधि के अंतर्गत इसकी अनिवार्यताएं बतानी है, प्रकारों के बचाव बताने हैं और उपचार पर प्रकाश डालना है, और उसको वादों की सहायता से यानी केस की सहायता से स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका हिंदी में पढ़ लेते हैं, आप इंग्लिश वाले देख लेना, ठीक है। अरे मैं क्या है, हिंदी में खुद भी एक तरह से बच्चों को पढ़ाता हूँ, और यह है कि आपके लिए भी हिंदी, इसलिए क्योंकि मेरे जितने भी संपर्क के स्टूडेंट है वो सभी हिंदी मीडियम वाले, इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फोर्स का फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ आप इंग्लिश वाले इनको देख लेना, ठीक है, जो भी इंग्लिश वाला वीडियो देख रहा हो, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की भूमिका, यानी ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके अंतर्गत है, भूमिका, भविष्य और प्रभाव पर एक सामान्य टिप्पणी करते हुए भारत में नए संशोधित अधिनियम जो था 2019 का, उस पर विभिन्न प्रमुख परिवर्तन, उसमें क्या परिवर्तन किए हैं, उसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालना है, ठीक है। और इस विधि ने अपने उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त कर लिया, इस पर पूरी चर्चा करनी है, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है।
6 क्वेश्चन देख लेते हैं। नए डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की भूमिका बतानी है आपको, और भविष्य, उसका क्या भविष्य है अधिनियम का, ठीक है, उसका प्रभाव, और एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है, ठीक है। साथ ही भारत में इस नई विधि द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रमुख परिवर्तनों पर भी प्रकाश डालना है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है। चलिए, अब आपका अगला पेपर है LLB फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021, ठीक है। हाँ, पेपर तीसरा, ठीक है, फैमिली लॉ यानी हिंदू लॉ, ठीक है। वही 1.5 घंटे का ये पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स का, ठीक है। कोई भी 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आया था इसमें, हिंदू विधि के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। हिंदू विधि के जितने भी स्रोत हैं उनकी व्याख्या करनी है, ठीक है। दूसरा, हिंदू विधि के संहिताकरण, ठीक है, यानी कोडिफिकेशन, ठीक है। कोडिफिकेशन, ठीक है। हाँ, हिंदू विधि के संहिताकरण ने विभाग की प्रकृति को संस्कार से संविदात्मक में बदल दिया है। इसकी चर्चा करनी है आपको, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निर्णित वादों की सहायता से, केज लॉ, ठीक है, जितने डिसाइडेड किए जाए उनकी सहायता से क्रूरता को, जो क्रूरता जो होती है लेडीजों पर, या फिर आजकल तो जेंट्स पे भी होती है, ठीक है, उनमें भी विवाह विच्छेद के आधार के रूप में समझाइए, उसको समझाना, ठीक है। क्रूरता को एक आधार मानते हुए विवाह विच्छेद समझाना, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्वसियत हिंदू महिला उत्तराधिकारी के नियमों के बारे में बताना है, ठीक है। चलो, 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th है, पत्नी के भरण पोषण के संबंध में हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत प्रगणित विधिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन। चलो, 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वैध दत्तक की आवश्यक शर्तें क्या है? वैध दत्तक की विधिक परिणाम बताइए, ठीक है। एक वैध जो दत्तक होता है उसकी आवश्यक शर्तें बतानी है आपको, और उसके विधिक परिणाम भी बताने, ठीक है। चलिए, अगला पेपर देख लेते हैं। और आप हमारे जुडिशियल लॉ क्लासेस, ये जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जितने भी लोग इसको हमारी वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। हाँ, चौथा पेपर है आपका फैमिली लॉ यानी मोमडन लॉ, ठीक है, मुस्लिम विधि। वही 1.5 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स, ठीक है। कोई भी 3 प्रश्न करने हैं, टोटल 6 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, मुस्लिम विधि के महत्व को समझाइए तथा इसके स्रोत जो है उनकी विवेचना कीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, हिवा ए मुद्दत क्या है? वादों की सहायता से मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विघटन के आधार की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है, उसकी व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, मूसा के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है कि मूसा के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? मुस्लिम विधि के अंतर्गत हकसूफा से संबंधित अधिकारों तथा औपचारिकताओं की विवेचना कीजिए। ये आपका 3rd क्वेश्चन। चलो, 4th क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम विधि के अंतर्गत दृष्टांतों की सहायता से अभिस्वीकृति को समझाइए तथा भरण पोषण संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये 4th है। 5th क्वेश्चन है आपका, हनफी विधि के अंतर्गत औल और रद्द के सिद्धांत को समझाइए तथा मुस्लिम विधि के उत्तराधिकार से संबंधित सामान्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये आपका 5th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, वक्फ के आवश्यक तत्व क्या हैं और मृत्यु शया समव्यवहार क्या है, यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वक्फ और डेथ बेड ट्रांसैक्शंस, ठीक है। ट्रांसैक्शंस क्या है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो का पार्ट 1, ठीक है। आज का जो वीडियो उसका पार्ट 1 था। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर का,
पार्ट फर्स्ट हो गया आज, ठीक है, पार्ट फर्स्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपकी आगे आने वाली 5 पेपर और हैं, उनकी वीडियो में अभी बनाकर या आज ही बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। चलो, थैंक यू।